उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ भी वीरगति को प्राप्त हो गया। आज वो स्वयं रणभूमि में आया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आदेश प्रदान करें ताकि आज का युद्ध मैं स्वयं करूं और रावण को मुंहतोड़ जवाब दे उसे रणभूमि में पछाड़ करके विजय हासिल करूं। प्रभु अवश्य सौमित्र, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा एक अकेला लक्ष्मण ही सहस्त्र सैन्य बल के बराबर है। तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु लक्ष्मण महाराज दशरथ महाबलशाली महाबुद्धि योद्धा है और परम ज्ञानी भी है, इसलिए उनसे सावधानी पूर्वक युद्ध करना। जो आज्ञानाथ, आप अपना आशीर्वाद प्रदान कल्याण हो। तो निर्दोष बंदरों भालुओं को क्यों मार रहा है? क्यों अपने भुजाओं का पराक्रम निर्दोष बंदरों भालुओं के ऊपर कर रहा है? देख, तेरे सम्मुख तेरा काल बनकर लक्ष्मण आया है और तुझे रणभूमि में युद्ध करने की चुनौती दे रहा है। खोजत रहा तो ही सुते खाती ये महाराज, मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। सुख घाती
तूने ही मेरे पुत्र मेघराज का वध किया है ना? अवश्य महाराज। जानता है इस संसार में सबसे बड़ा शोक पुत्र शोक होता है। आज तुम्हें मारकर अपनी छाती को शीतल करूंगा। महाराज, अब भी मैं आपको अवसर प्रदान कर रहा हूं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज। अब भी आपके पास समय है। आप जाकर के अपने भाई विभीषण जैसा हमारे प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि महाराज हमारे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं, अर्थात उनके शरण में जो भी कोई आया करता है उसे अपना सरदंग प्रदान किया करते हैं। नहीं तो महाराज आज तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं होगा जो कि लक्ष्मण के हाथों से आपको बचाएगा। तलवार है महाराज, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय यदि रणभूमि में अपने कदम को बढ़ा दिया करते हैं तो कभी पीछे नहीं हटाया करते। और रही इस तलवार की बात, तो महाराज रावण तलवार तलवार क्यों पकते हो? अरे तलवार तुम्हारे काम में आएगा। और इस छत्र अच्छे से करना रही जग माहे पर उधरने तले तुझी कटुना मैं इस बालक से लाहम कर रहा था, देश की मौत छीन करके मेरे पड़ोस लाई है। ऐसे उठाकर मेरे रथ में डाल दो। ऐसा लगता है जमीन में ही चिपक गया है, उठ ही नहीं रहा है सरकार। जी सरकार, लंका का अन्न और जल जहर करके मैके में मिला दिया और एक छोटा सा बालक महाराज तुम्हारे बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए किसको उठाने के लिए चले हो? इस समस्त भीमरा को उठाने वाले शेषा अवतार लखनलाल जी है। क्या उठान हो जाओ। कपी भूम उठा तुम्हारी बहू तेरी सुहरा। महाराज लंके सावधान बजाओ। मुझका एक काही कपी मारा पर उसले जनो ब्रजे प्रहारा। हनुमान महाराज वास्तव में तू वीर है। धन्य है तेरे माता और पिता जो कि इस वसुंधरा पर तुम जैसे पुत्र को पैदा किया है। हनुमान तुम्हें देखूंगा, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो
तो सदैव आगे ही आ जाता है। इसलिए कल सर्वप्रथम मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है। हर हर महादेव। आज कही लक्ष्मण कपी क्यों लायो, देखी दस आनंद विषय में। बोलिए वीर बजरंगबली की। अरे जयकारी जोर से लगाया करो प्रेमी राम भक्तों। हनुमान, क्या हुआ सौमित्र को? सेनाथ, महाराज रावण से भैया लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे। मैं किसी अन्य दिशा में युद्ध करने के लिए चला गया। जब सायंकाल हुआ तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि भूमि पर लखनलाल जी मूर्छित गिरे हुए थे। भैया लक्ष्मण, आंखें खोल भैया, आंखें खोल। तू तो जानता है कि मैं तेरे ही बल भरोसे पर सत्य करता हूँ। अगर तू इस तरह से मेरा साथ छोड़ देगा तो भला मैं रावण पर विजय कैसे प्राप्त कर सकूंगा और फिर सीता को कैसे छुड़ाऊंगा? लक्ष्मण, अरे तेरा तो जन्म ही सुरों की रक्षा एवं असुरों के भक्षण के लिए हुआ है। फिर ऐसी छोटी छोटी सी शक्तियों से मेरा साथ क्यों छोड़ना चाहता है? लक्ष्मण, चले क्यों? एक बार हाथों की हथौड़ी बजाते हुए मुंह से जोर से जयकारी लगाओ, और जो ताली नहीं बजाएगा लूला हो जाएगा पिछले जन्म में। बता दे हर हर महादेव, हर महादेव। अच का हीरा थी रघुनाथ चला, चरण हेलो। हाँ भैया, आप हर हर महादेव। वो अस का हीरा थे रघुनाथ चलावा। जय भौरो, जय भौ। हो जीता हो गए घटे सही हो गए माई। हरनाथ का वध किया है ना, आज बयारू सके ठोकरे। यदि तुम आज युद्ध भूमि को छोड़कर भागा नहीं तो एक एक का बदला के मैं लूंगा। आज करहु खल का विहार तब तभी प्रभुता। जो आपने उपयुक्त शब्द कहे हैं वह परम सत्य है, क्योंकि अभी तक आपने अपने बल से, अपने पराक्रम से देव, दैत्य, दानव, असुर, नाग, नर, किन्नर सबको खून के आंसू मिलाया है। अगर उनके आंखों का बहता हुआ समुद्र कहीं तुम्हें डुबो दे तो सर्वथा दोष तुम्हारा ही होगा। और आपके समझ में हुआ रावण से वैर करते समय तुम्हें भय नहीं लगाओ। काल के समान रावण का सामना हुआ तो नीति का बखान कर रहा है। अरे ताबाज, ये दशानंद मुझसा पंडित, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रैलोक में न कोई दूजा है। और मैं अपने सर से सोच
शंभु को वापस नहीं दूंगा। महाराज लंकेश, ईश के आशीष से ये तेरे 10 निकलू और भुजाएं तेरी जीत लूं भोजन प्रमाण की। 1 लक्ष पुत्र तेरे 1.25 लक्ष नाती और कई लक्ष निशाचरों की चौकियां ली आने की। लंका की खोज तेरी संपत्ति अटूट लूं और लूं तेरे बात गौर गुमान की। कहते हैं लोग मुझे दशरथ नंदन राम, पहले लूंगा तेरी जान फिर लूंगा जानकी। भरोसे की तमन्ना, भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना ये दिल में है। अरे लंकेश, ये तू नहीं है बोल रहा, तेरे शुभ दिनों की खेर है और पाप का घड़ा है भर चुका, बस फूटने की देर है। अरे दामोद, तू धन का नहीं है, हाल के समान रावण का सामना हुआ है। अरे राम, मुझे भेदे नहीं तेरे तीर में शक्ति और मुझे जकड़ने और पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे जलाने और तपाने की नहीं है आग में शक्ति और मुझे कसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। अरे दशानन लंकेश, क्या जुबान से बक रहा, कर दवा कुछ होश की, वरना ये कहीं बलवान है। अवश्य लंकेश, तो नाहक जी के मारकर से खीर न जताओ, यदि संग्राम ही चाहते हो तो रणभूमि में आ जाओ। बारिश तीव्र साथी प्रभु फिर लंकेश, अगर जिद्द होने में, अगर जिद्द करना है, जिद्द की नीतियों के अनुसार जिद्द किया जाता है। इस तरह से गीदड़ और कायरों की तरह, शेरों की तरह छिप कर के जिद्द नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो सन्मुख आकर के जिद्द करो। इस तरह से गीदड़ों की तरह छिप कर जिद्द करना शूरवीरों को शोभा नहीं देता। लंकेश, सामने आओ। कहो लंकेश, माया पथ उनका है और रावण की माया की भी परख नहीं है, इसलिए सावधान हो जा। सावधान लंकेश। परंतु तुमने दशकंठ हुई सारी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मन है काली कर चंद, आवत देख शक्ति के घोरा संकारित प्रभंजन नोरा, तुरंत विभीषण कहे यह बात समझ में नहीं आती। हे दुर्गो, कहिए भद्रराज, आप सच कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार से महाराज रावण की मृत्यु नहीं हो पाएगी नाथ, क्योंकि महाराज लंकेश के
नाभि में अमृत कुंड है प्रभु। हे भगवान, कृपा करके अपने इस धनुष के एक साथ 31 बार संहानिए प्रभु, जिससे कि महाराज लंकेश के 10 बार से 10 शीश और 20 बार से 20 भुजा और एक बार महाराज रावण के नाभि में संहानिए प्रभु। जब तक अमृत का कुंड नहीं सूखेगा तब तक महाराज रावण की मृत्यु नहीं हो पाएगी प्रभु, नहीं हो पाएगी नाथ। अवश्य भक्तराज, अवश्य ऐसा ही होगा। कल्याण हो। सरासन सवन लगी साढ़े तरीक हो रघुनायक सायकी चले मन होताल फनगुनीस। सकल पाप की है। एक बार प्रेम से बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। हेलो, हाँ देखिए आप आ गए योगेश चौधरी जी। योगेश चौधरी जी की तरफ से चलते हुए प्रसंग पर खुश होकर साधारण कौन रुपए आते हैं भगवान ऐसे भक्त को सुखी संपन्न बनाने के धन्यवाद। मेरे पास हो ये नाथ, वास्तव में अगर इस तीनों लोगों में देखा जाए तो महाराज लंकेश जैसा कोई सूरवीर योद्धा नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके जैसा परम ज्ञानी कोई पंडित नहीं है। अगर शासक की बात की जाए तो उनसे बड़ा कोई राजनीतिक भी नहीं है। इसलिए अनुज लक्ष्मण महाराज लंकेश के पास जाओ और उनसे कुछ राजनीतिक विद्याएं ग्रहण करो। परंतु प्रभु, परंतु क्या लक्ष्मण, आपने जो कुछ कहा वह परम सत्य कहा, परंतु नाथ आप यह क्यों भूल रहे हैं कि महाराज रावण जैसा अभिमानी अर्थात घमंडी गुरु भी कोई नहीं है, और राजनीति जैसी विद्या क्या वो हमें बताएंगे? अवश्य सौमित्र, क्योंकि वह परम ज्ञानी है और जब तक वो युद्ध भूमि में रथारूढ़ होकर के ज्ञान तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। आपके आदेश का पालन होगा नाथ। कल्याण हो। हाँ देखिए, गुप्तदान महाकल्याण भक्त का भला करे भगवान। किसी गुप्त सज्जन की तरफ से चलते हुए प्रसंग पर खुश होकर सादर 51 रुपए आते हैं भगवान ऐसे भक्त को सुखी संपन्न बना रखा। कभी कच्छ की छान में हमारे मंडल की ओर से कोटि चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। महाराज प्रणाम। मैं आपको पहले ही बताया था कि महाराज रावण बहुत ही बड़े अभिमानी पुरुष है। क्योंकि नाथ, मैं महाराज रावण के पास गया और आपके कथनानुसार एक बार नहीं 3 बार प्रणाम किया, परंतु उन्होंने हमारे प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराज रावण का जो अभिमान घमंड उनके सर पे सवार है तो मरते समय भी सवार है नाथ। परंतु लक्ष्मण, परंतु क्या भैया, सर्वप्रथम मैं यही जानना चाहता हूँ कि लक्ष्मण जाकर के अवश्य महाराज दशानन से प्रणाम किया, परंतु एक विप्र ब्राह्मण जानकर महाराज दशानन
हमसे जिद कर रहे थे तब तक वो हमारे शत्रु थे, परंतु इस समय वो मृत्यु के शैय्या पर पड़े हैं, इसलिए वो हमारे शत्रु नहीं बल्कि एक दिव्य ब्राह्मण है। और ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय होता है, किसी भी अवस्था में वो क्यों न हो। इसलिए तुम जाकर के उनके चरणों की तरफ से प्रणाम करो, वो तुम्हें राजनीतिक विद्याएं अवश्य प्रदान करेंगे। जो आज्ञानाथ, कल्याण हो। भलेरा भलेरा भलेरा। प्रणाम लंके। कौन हो? लक्ष्मण महाराज। लक्ष्मण जी महाराज। किस ले आए हो मेरे पास लक्ष्मण? महाराज, हमारे भैया का आदेश है कि मैं आपसे कुछ राजनीतिक विद्या सीखूं, तो महाराज मैं आपको अपना गुरु मान करके और आपसे राजनीतिक विद्या सीखने आया हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा करके राजनीतिक विद्या बताइए महाराज। लक्ष्मण, कहिए महाराज। तुम्हें कौन गुरु ज्ञान दिया है? एक समय तुम शिष्य बन के मेरे पास राजनीति सीखने आए हो, तो अपना अस्त्र और शस्त्र मुझे दे दो। लक्ष्मण, कहिए महाराज। तूने ही मेरी बाल सिर पर खाके नाक और कान का निपात किया है ना? जी महाराज। आज तूने ही मेरे प्रिय पुत्र ने एक हाथ का वध किया है। अवश्य महाराज। बोले तेरा धनुष और तेरा ईमान तेरे धनुष पर चढ़ा हुआ है। जी महाराज। बोल यदि मैं बाण छोड़ दूं तो तेरा प्राण जा सकता है कि नहीं? अवश्य महाराज, परंतु महाराज मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसी का अस्त्र शस्त्र लेकर के उसके ऊपर ही प्रहार करना यह कौन सी प्रकार की राजनीति है महाराज? लक्ष्मण, कहिए महाराज। मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, अपने शत्रु के पास जाकर के अपना अस्त्र और शस्त्र नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारे लिए पहली राजनीति है। और दूसरी राजनीति, शत्रु से सदैव 10 कदम दूर से बात करनी चाहिए। लक्ष्मण, कहिए महाराज। ये अपना धनुष और बाण लो। राजनीति तो उससे बताई जाती है जो राजा होता है। जा अपने बड़े भाई को भेज। भैया, पुत्र दशानंद के चरणों में यह दशरथ नंदन राम प्रणाम करता है। विजयी हो रहा कहो राम। कहिए महाराज, आप मेरे पास किस लिए आए हो रहा? हे महाराज, इन तीनों लोगों में राजनीति की बात की जाए तो आपसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं। इसलिए हे परम ज्ञानी, मैं यह चाहता हूँ कि इस वसुंधरा को छोड़ने से पूर्व कुछ अपने ज्ञान को प्रदान करते जाएं विश्व कल्याण के लिए। राम, कहिए महाराज। तुमने तो बाण मार मार कर मेरे शरीर को छलनी कर दिया है राम। अब मुझमें इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं राजनीति का वर्णन करूं। परंतु राम, कहिए, मेरे पास तुम आए हो तो मैं कुछ तुम्हें जरूर बताऊंगा राम। सुनो राम। कहिए महाराज। शुभ से शीघ्र शुभ कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्द कर लेना चाहिए राम, और बुरे कार्यों को जितना हो सके उतना टालते रहना चाहिए राम। कहिए महाराज। परंतु मैं अच्छे कार्यों को टालता था और बुरे कार्यों को शीघ्रता पूर्वक कर देता था राम। कहिए। मैंने सोचा था कि समंदर के खारे जल को मीठा कर दो, पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवा दो, सोने में सुगंध ला दो। ये सब कार्य मैं कर सकता था राम, परंतु उसे आज नहीं कल मैं टालता रहा। और मैं अच्छी तरह जानता था, काल को छेद कर बंदी बनाकर मेरे कदमों में लाया और मेरे सिंहासन में उसे बांध दिया।
मैंने अपनी चंद्रहास लेकर के उस काल का वध करना चाहा। मैंने सोचा कि काल का वध कर दूंगा तो मनुष्य इस पृथ्वी पर जो आया है उसका अंत ही नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। अपनी चंद्रहास लेकर मैं उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो वह काल हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला कि महाराज रावण, ये निश्चित है कि आप मेरा वध कर सकते हो, परंतु आज नहीं, कल कर देना। फिर दूसरे दिन जब मैं मारने को तैयार हुआ तो काल फिर बोला कि मुझे कल मारना। हे राम, कल तो सत्य से था, तो आप परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं अधर्म पर विजय सदा धर्म की होया करती है और पाप पर विजय सदा पुण्य की होया करती है और असत्य पर विजय सदा सत्य की हुआ करती है। महाराज राम, कहिए महाराज। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप मानो नहीं परम ब्रह्म हो, परंतु राम, मेरा उद्धार तो भजन पूजन करने से हो जाता, परंतु मेरी प्रजा जो थी ये सब आसुरी प्रवृत्ति की थी, इसलिए मैंने आपसे हठपूर्वक पैर किया। राम, हे राम, कहिए महाराज। जब तक मेरे शरीर में दम था तब तक मैं आपको लंका में पांव तक नहीं रखने दिया। परम सत्य है। और राम, आज आप अपनी सेना के साथ अपने भैया लक्ष्मण के साथ हैं, आपको जा रहा है। क्या राम मुझे रोक सकते हो? नहीं महाराज। हे राम, कहिए लंके। आपके लगे हुए बाण मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। राम, अपने धाम को भेजो, परंतु राम एक वरदान मुझे दो। कहिए लंके। हे राम, जहां पर आपकी चर्चा हो, आपके नाम की लीला हो, आपके विपक्ष में रावण का नाम अमर हो, एवं मस्त बोलो राम, एवं मस्त लंके। कोई धर्म की उन्नति और सकल पाप की क्षय। एक बार प्रेम से बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय हो। चलो प्रेमी राम भक्तों, एक बार पुनः हाथों की हथौड़ी बजाते। नहीं बजाएगा और लूला हो जाएगा। जोर से बजाओ, बोलिए बजाएगा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की, शेषावतारी लक्ष्मण कुमार की, बोलिए वीर बजरंग बली की। हाँ प्रेमी राम भक्तों, इसी प्रकार से जयकारी लगाते रहिए। राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया है। हेलो, देखिए एक छोटा सा प्रणाम माते, आपके पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो माँ। कल्याण मुक्त कहो पाठी माँ, हमारे भैया लक्ष्मण और प्रभु कुशल तो है? जी माँ, प्रभु राम और भैया लक्ष्मण सब कुशल हैं माते। हे माँ, लंका पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त किया है। महाराज लंकेश का वध करके वह श्री राम नाम का ध्वजा पताका लंका पर इसमें पर फहरा रहा है। क्या कह रहे हो माँ? जी माते। हे माँ, कहे आप हमारे साथ चलिए। प्रभु श्री राम आपको याद किए हैं माते। ठीक है हनुमान, चलिए। हेलो, हाँ देखिए
सुन प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सेवकों, शिव का ठहराओ, सीता को पैदल ही आने दो, क्योंकि जो वानर भालू अपने प्राणों की आहुति देकर के युद्ध किया, उन्हें दर्शन का लाभ उठाने दो, सीता को पैदल ही आने दो। सीता प्रथम अनल महुरा थी। सीता, अगर हमारे वामांग में पुनः स्थान ग्रहण करना है तो तुम्हें इसके लिए अपने सत्य की परीक्षा देनी होगी। तत्पश्चात तुम मेरे वामांग में आ सकती हो। लक्ष्मण हो धर्म, आप अग्नि को प्रकट करने में अग्नि परीक्षा दूंगे। सुने लक्ष्मण सीता कहे बानी, विरह विवेक धर्म नीत सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकते न कोई। प्रभु, मैं अग्नि देव बोल रहा हूँ। सीता हर प्रकार से पवित्र है, जैसे गंगा जल की तरह पवित्र है। इसे आप अपने अंग में धारण कीजिए नाथ। जिस प्रकार से आपने मुझे सौंपा था, मैं उसी प्रकार से प्रभु आपको लौटा रहा हूं नाथ। सीता हर प्रकार से पवित्रता है। जय हो प्रभु, आपकी बारंबार जय हो। तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहाँ निगाओ। और परिणाम यह हुआ कि लंका पर आप सबके सहयोग से विजय की प्राप्ति हुई। अब हमारे भी 14 वर्ष पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब हम भी अयोध्या को वापस जाएंगे। जो भी वानर भालू जहाँ से आए हैं, सब अपने अपने गृह के लिए, अपने अपने वतन के लिए प्रस्थान कर लें, या जो हमारे साथ में चलना चाहते हैं वो हमारे साथ अयोध्या को चले। प्रभु, आपके साथ में सब जाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे यान की व्यवस्था करिए जो समस्त वानर सेना भी चल करके आपका सुंदर सौंप के राज सिंहासन राम राजा का दर्शन कर सके। अवश्य महाराज विभीषण के द्वारा भेजा हुआ वह पुस्तक विमान है, जिसका आकार उससे बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार ही विस्तारित होता है। इसलिए सब लोग हमारे साथ पुस्तक विमान में सवार हो जाओ और हमारे साथ में अयोध्या को चलो। चलते विमान जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा में जब हम बाहर तो जब आप घर से बाहर निकलिए कभी यात्रा के लिए और अपने वाहन में बैठिए, तो ये चौपाई जरूर बोल करके निकलिए, कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। कौन सी चौपाई? चलते विमान को लाहल हो, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय श्री राम बोलो महाराज, जय श्री राम बोलो। पर बड़ी वीरता के साथ में वीर लक्ष्मण ने रावण के बलशाली पुत्र इंद्रजीत का वध किया था। यह वही स्थल है हनुमान, यह वह स्थल है जहाँ पर अंगद और हनुमान ने बड़ी वीरता से न जाने कितने निशाचरों का वध किया है। यह वही स्थल है। जय श्री राम। एवं मुकुम मुकर दोनों भाइयों का स्वयं मैंने अपने बाणों से जहाँ पर उनका वध किया है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। भरत विमान के बाद में भगवान राज सिंहासन में बैठेंगे। सीधे यह देखिए तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम स्थल है, जैसे गंगा मैया एवं यमुना मैया एवं गुप्त सरस्वती तीनों महादेवियों का यहाँ पर महासंयोग बनता है। इसीलिए यहाँ का नाम तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। सभी तीर्थों के श्रेष्ठ, सभी तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग। इसलिए सीते तुम भी इन्हें प्रणाम करो।
और देखेंगे आज अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर अपनी अवधपुरी यहीं से दिखाई दे रही है। यहाँ के मिट्टी में ऐसी सुगंध है जो कि हर तरह रोग और व्याधि को नष्ट करने वाली है। ठीक है, तुम्हें भी यहीं से मातृभूमि को प्रणाम करो और साथ हनुमान अब तुम अति शीघ्र अयोध्या में जाओ और हमारे आने का संदेशा हमारी दुर्गो वशिष्ठ जी को दीजिए, क्योंकि वह भरत बावड़ा अत्यंत अधीर एवं व्याकुल होता क्योंकि उसने कहा था कि जिस दिन 14 वर्ष के अंतिम दिन पूरे होंगे, अगर संध्या होने से पूर्व आपके श्री दर्शन नहीं हुए तो मैं स्वयं अग्नि की चिता, लकड़ी की चिता बनाकर उसमें स्वयं को भस्म कर दूंगा। इसलिए अतिशीघ्र जाओ और मेरे आने का संदेशा वहां पर दो। अवश्य प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, कल्याण हो। बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। आधा वर्ष व्यतीत होने में मात्र 1 दिवस बचा है, परंतु अभी तक राम का कोई भी समाचार नहीं प्राप्त हुआ। अगर अपने कहे हुए बचे द्वारा राम अयोध्या नहीं वापस आए तो भारत अपने काबू ही प्राप्त हुआ। हेलो, हाथ अभी आप आ गए। लखन हनुमान, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत। क्या कहे हो हनुमान? राम के भेजे हुए दूत हनुमान? अवश्य कहे बात हनुमान। राम कहाँ पे है? हे गुरुदेव, इस समय पर सरयू तट पर प्रभु श्री राम आप नीचे हैं। यह सूचना आपके पास पहुंचाने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हो, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। अवश्य गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करूंगा मैं। जाओ, कल्याण वस्तु। गुरु जी, अरे तुम्हें कुछ खबर है? बतलाइए गुरु जी, मुझे तो कोई खबर नहीं है गुरु जी। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या को वापस आ चुके हैं। जी गुरु जी, राम लक्ष्मण अयोध्या को वापस आ चुके हैं। अवश्य, ये तो बड़ी खुशी की बात है गुरु जी। बेटा भूखो। जी गुरु जी। जाकर के सारी अयोध्या वासियों को सबको बता दो कि राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आ चुके हैं। कल सुबह होते ही उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। जी गुरु जी। समस्त अयोध्या वासियों को सूचित किया जाता है कि 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो समस्त अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्वागत करेंगे। ऐलान किया जाता है समस्त अयोध्या नगरी वालों को। जी गुरु जी। अरे बेटा उनको। जी गुरु जी। हमारे पास आओ। जी गुरु जी। आया। जाकर के अयोध्या को नई नवीन दुल्हन की तरफ सजाया जाए। अवश्य गुरु जी। जाओ, तैयारी करो। अवश्य गुरु जी। अरे बेटा मुझको इधर आओ। जी गुरु जी। बेटा हो तो। हाँ गुरु जी। भगवान का राज्याभिषेक है ना। हाँ गुरु जी। उसमें 7 नदियों का जल होना चाहिए। जी गुरु जी। जाओ जाओ, तैयारी करो। जा रहा हूँ गुरु जी। अरे बेटा मुझको इधर आओ गुरु जी।
बेटा भूतोड़ जी गुरु जी 7 तीर्थ स्थानों का सुंदर मिट्टी होनी चाहिए। जी गुरु जी। हाँ जाओ जो अच्छा करो, जाओ। जा रहा हूँ गुरु जी। अरे बेटा भूतोड़ क्या हुआ गुरु जी? इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, कल आप लोगों को बोला गया था दीपक लाने के लिए। जी गुरु जी, जाऊँ अब मैं? हाँ जाओ। और कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, जाओ। ठीक है गुरु जी। अरे बेटा भूतोड़ अरे क्या हुआ गुरु जी? हमारे पास है। आया गुरु जी। वो जो 7 कन्या रहेंगी ना, हाँ गुरु जी। उनके 7 कन्याओं के शरीर पे मखमली वस्त्र होना चाहिए। अच्छा जी गुरु जी। हाँ जाओ। जाओ गुरु जी। जाओ। कुछ बाकी तो नहीं है गुरु जी? नहीं, जाओ। अरे बेटा भूतोड़। अरे क्या गुरु जी भुतुर करते लगा रखे हो? गलत नाम नहीं है। ये कौन सा नाम है गुरु जी? भू माने पृथ्वी। जी गुरु। और सुर माने देवता। देवता। पृथ्वी का मेरे गरुड़ा में आए हैं। आज्ञा हो गुरुदेव। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि आपको अयोध्या का युवराज बनाया जाए, परंतु समय का चक्र है कि उनकी अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जबकि आपको अयोध्या का युवराज बनाया, राजा बनाया जाएगा। आप सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को सभी घर की आरती करिए, सियावर की जय। सिंहासन पर खबर जलते हैं, राज बजट के जय उतरते हैं। सादर आशुति देखिए माननीय सम्माननीय ठाकुर BS पवार जी से अनुरोध करूंगा। हाँ देखिए आप आगे देवास सोनी जी, उनके तरफ से राम राजा अभिषेक में जो हमारे मंडल के संचालक हैं और इनकी एक उपाधि है, महंत की उपाधि है, तो हमारे आदरणीय महंत श्री प्रशांत मिश्रा जी, उनके सम्मान में सभी लोग बजाएंगे। बबलू वर्मा जी आप ही स्टेज मंच पर आए। रमेश शर्मा जी आप ही स्टेज मंच पर आ जाए। संजय जी नागर आप ही स्टेज मंच पर आने की महान कृपा करें। हाँ आप पंकज जी से भी अनुरोध करूंगा स्टेज मंच पर आने की महान कृपा करें। पंडित जी मुन्ना जी मंदिर वाले भैया आप भी स्टेज मंच पर आ जाइए। शर्मा जी नारायण, राजू जी परम सम्माननीय राजू जी आप भी स्टेज मंच पर आ जाएं। राजू गुज्जर, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है कृपा करके आप सब गणमान्य मंच में उपस्थित होकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।
देखिए विशेष बात मैं आपको बताऊं, राजा बनाने की जो परिभाषा है तो किसका है? आप सबने ये 10 दिन तक दिन रात एक करके मेहनत करके रामलीला को परिश्रम किया, और रामलीला को सफल कैसे बनाना है? रामलीला हमारी सफल तभी होगी जब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को सब मिलकर के राजा बनाएंगे और माता रानी सीता को राजरानी बनाएंगे। तो ये तो सबका कर्तव्य है कि आज आकर के आप सब लोग करही आरती पुरनर नारी देत निछावर बिरत विसारी। जब भगवान जिस समय राजा बने तो प्रजापुरवासी जितने भी जो लोग थे, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम हो, चाहे एक्चुअली राम जी के राज्य में कोई गरीब नहीं था, लेकिन सबने जिसको जो घर में था सब ले जाकर के भगवान को अर्पण किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास क्या है, जो जिसके पास था ले जाके भगवान को अर्पण किया। देत निछावर बिरत विचारी, मतलब अपने आप को भूल करके भगवान के चरणों में सबने अर्पण किया। तो आज ये सबका कर्तव्य होता है कि फूल नहीं है तो एक भगवान की हेलो संतोष राय श्री राधे राधे मित्र मंडल की ओर से हमारे ठाकुर साहब भूपेंद्र सिंह जी पवार साहब का पूरी मंडली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री सीताराम। किस तरह से, हाँ देखिए आप आ गए उमा शंकर गौरव जी। उमा शंकर गौरव जी की तरफ से राम राजा अभिषेक में सादर 101 रुपया दे आए। भगवान ऐसे भक्त को पूरी संपन्न बना रहे थे नबी कल की छान में हमारे मंडल की ओर से कोटि कोटि का धन्यवाद। और श्रीमान आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी चौहान आपकी तरफ से हेलो, आप आ गए रविंद्र सिंह जी बघेल आज के तरफ से ये रामलीला मंडल में ये 5100 रुपए का योगदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह का हमेशा खुशहाल बनाए रखिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी। रविंद्र सिंह गहलोत जी की तरफ से राम राजा अभिषेक में साढ़े 51 रुपए आते हैं। भगवान ऐसे भक्त को संपन्न बनाने के धन्यवाद। सभी राम भक्त लेकर जाएंगे और साथ ही साथ गुप्तदान महाकल्याण भक्त का भला करे भगवान। गुप्तदान में राम राजा अभिषेक में 51 रुपए आते हैं। भगवान ऐसे भक्त को सुखी संपन्न बनाने पीछे पीछे होते जाओ, कोटि कोटि एक एक करके आते जाओ, एक एक करके सब। सभी माताएं बहनें बारी बारी से आएंगे और सीता माँ को तिलक लगाएंगे और काका लोग आएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनाएंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेकर ही जाएं। हाँ देखिए आप आ गए मोहनलाल जी रावत। मोहनलाल जी रावत अभी तक की तरह हमारे मंडल की ओर से कोटि कोटि का धन्यवाद। हाँ देखिए अमन जी पटेल जी की तरफ से बैठिया वहाँ पे, बैठिया
है।